देखा, क्या तूने नहीं देखा उस जिस्म मुकद्दस पर, तूने नहीं देखा उस जिस्म मुकद्दस पर ताइफ की वो संगवारी अल्लाह के पैगंबर की, क्या तूने नहीं देखा उतबा की ननकारी, उतबा की जफाकारी, हमरा की सियाकारी, बू जहल की गद्दारी, उतबा की सियाकारी, हंजल की हुदूकारी, उस जिस्म मुकद्दस पर ताइफ की वो संगवारी अल्लाह के पैगंबर की बेमिसल वही सारी। जिब्रील से फरमाना पर्वत को न मिलवाना, ताइफ में जन्म लेगा कासिम मेरा दीवाना, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा अंगुष्ठे निसालत से शक चांद का हो जाना, सूरज का पलट आना, पर्वत का लरज जाना, पेड़ों का वो झुक जाना, आका की मोहब्बत में लकड़ी के वो खंबे का चुपचाप सिसक जाना, क्या तूने नहीं। साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। एक आवाज इतनी आ रही थी, आप सबकी आवाज जरा मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला उस खतीब का नाम है जिन्होंने समातों के सहराओं में अपनी खिताबत के घोड़े को इतनी तेजी से दौड़ाया है कि हासदीन उस घोड़े की ताइयों से उठने वाली गर्द में गुम होकर के रह गए। अगर इतने बड़े खतीब का वक्त मिला है, पूछिए उन लोगों से, हालांकि बोलना पड़ा कि क्यों तारीख नहीं मिलती है, महीना 2-2 साल, 1.5 साल, 3-3 साल से लोग लगे हुए हैं। अब 3 बजने को है, 2:45 बज रहे हैं, अब तकरीर नहीं होगी तो कब तकरीर होगी। और ये असद इकबाल कलकत्तवी, देखिए हासदीन हो, मुतरजीन हो, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला दिगर उलमा तशरीफ रखते हैं, ये हर कोई मानता है कि मुल्क हिंदुस्तान में एक ऐसा लहजा है जिसने लहजों का भरम रखा है, और जिसकी तकलीद करने वाले इतने हैं कि खुद इनको पता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान का आलमी तौर पर अगर किसी ने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है तो वो तन्हा कलकत्ता का शेर असद इकबाल कलकत्तवी है। और मैं जब भी इनको देखता हूं तो एक शेर मुझे याद आता है कि जबीने कुफ्र पर कुरान की आयात लिखने से खफा अबू जहल के अहबाब हैं हक बात लिखने से, पढ़े जितना भी उसकी ताकत कम नहीं होती, इंसान बूढ़ा नहीं होता नबी की नात पढ़ने से। अपने फन का कभी सौदा नहीं होने देता, नात गोई को ये रुसवा नहीं होने देता, गामिजन है रहे मौला में जवानों की तरह, इश्क़ मौला इन्हें बूढ़ा नहीं होने देता। पूछिए मुफ्ती हम्माद साहब से कैसे कैसे सफर करके आते हैं लोग, शिकवा शिकायत। अब हमारी फैमिली तो आप ही लोग हैं भाई, वरना मैंने हम्माद भाई को ऐसे ऐसे देखा है कि पहुंचने के 10-10 मिनट के बाद घर से निकल जाते हैं। मसरूफियत है आंधियों तूफान की तरह, रहते हैं फिर भी दोस्तों चट्टान की तरह, घर पहुंचे माँ के कदमों को चूमा निकल गए, हम अपने घर भी जाते हैं मेहमान की तरह। ये उस दौर में हम जी रहे हैं। लोग गर्मी की वजह से घर से निकलना पसंद नहीं करते हैं, स्टेशनों पर 4-4 घंटा हम इंतजार करते हैं। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। आइए मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कीजिए उस अजीम खतीब का, जैसा अब मुफ्ती साहब क़िबला का हुक्म है। मैं भी चाह रहा था कि हजरत की तकरीर हो, मगर खुद हजरत का हुक्म है तो मैं एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, इस अंदाज से नहीं कह दें या रसूल अल्लाह। हुजूर की विलादत का मंजरनामा हमारे भाई लोगों ने भी कहा था, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत। पहले एक बात सुन लीजिएगा, इसमें एक नाम आएगा इस नज्म में, मोहम्मद बिन कासिम। एक बच्चा पैदा हुआ ताइफ की जमीन पर जिसने 92 हिजरी में सिंध में इस्लाम लाया, और आज भी सिंध की जमीन पर एक दरवाजा है जिसे बाबुल इस्लाम कहा जाता है। उसी दरवाजे से मोहम्मद बिन कासिम आए थे। किसी ने मोहम्मद बिन कासिम से पूछा कि 17 साल की उम्र है, तुम हिंदुस्तान में इस्लाम के परचम को लेकर के आ गए। कहा कि मैं जिस जमीन पर पैदा हुआ था, बचपन से कान में एक आवाज गूंजती थी कि तेरे नबी को यहाँ पत्थर मारा गया था, उसकी कलक दूर करने के लिए मैं ये परचम उठा करके चल रहा हूँ, अल्लाह मुझे इस मंजिल पर आए। उस बच्चे का नाम मोहम्मद बिन कासिम है, पैदाइश ताइफ की जमीन की है। आइए अब शेर सुनिए, एक बार और कह दें या रसूल अल्लाह।
शेर सुने कि क्या तूने नहीं देखा तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर। क्या तूने नहीं देखा तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर। काबे की हिफाजत पर, उन हाथियों वालों पर, लश्कर वो परिंदों के, बखिए वो दरिंदों के, उजड़े हुए सेहरा में क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर। काबे की हिफाजत पर, उन हाथियों वालों पर, लश्कर वो परिंदों के, बखिए वो दरिंदों के, उजड़े हुए सेहरा में क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा उस जश्न विलादत को, उस जश्न मसरत को, उस जश्न मुअज्जम को, उस जश्न मुकर्रम को, उस जश्न मोहम्मद को जो अर्श पे तारी था और फर्श पे जारी था, सहमा हुआ नारी था, हर जश्न पे भारी था। क्या तूने नहीं देखा उस जश्न विलादत को, उस जश्न मसरत को, उस जश्न मुअज्जम को, उस जश्न मुकर्रम को, उस जश्न मोहम्मद को जो अर्श पे तारी था और फर्श पे जारी था, सहमा हुआ नारी था, हर जश्न पे भारी था। क्या तूने नहीं देखा आगोश में दादा की, दहलीज पे काबा की। क्या तूने नहीं देखा आगोश में दादा की, दहलीज पे काबा की, असनाम परस्तों के उतरे हुए चेहरों को, काबे की दीवारों पर मलकुती वो पर्रों को और रक्स में हूरों को क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में। असद भाई देखिए, क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में। क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में इंसाफ शारी को, उस दूध की बारी को, कमजोर सवारी को उड़ते हुए सेहरा में क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में इंसाफ शारी को, उस दूध की बारी को, कमजोर सवारी को उड़ते हुए सेहरा में क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा उस जलवे रहमत को, उस नाइबे कुदरत को, कदमों में रिसालत के झुकते हुए हर बुत को क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा उस जिस्म मुकद्दस पर। क्या तूने नहीं देखा उस जिस्म मुकद्दस पर ताइफ की वो संगवारी अल्लाह के पैगंबर की। क्या तूने नहीं देखा उतबा की ननकारी, उतबा की जफाकारी, हमरा की सियाकारी, बू जहल की गद्दारी, उतबा की सियाकारी, हंजल की हुदूकारी, उस जिस्म मुकद्दस पर ताइफ की वो संगवारी अल्लाह के पैगंबर की बेमिसल वो ही सारी। जिब्रील से फरमाना पर्वत को न मिलवाना, ताइफ में जन्म लेगा कासिम मेरा दीवाना। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा अंगुष्टे निसालत से शक चांद का हो जाना, सूरज का पलट आना, पर्वत का लरज जाना, पेड़ों का वो झुक जाना, आका की मोहब्बत में लकड़ी के वो खंबे का चुपचाप सिसक जाना। क्या तूने नहीं, क्या तूने नहीं देखा अंगुष्टे नबूवत से शख्चान का हो जाना, सूरज का पलट आना, उंगली के इशारे से सूरज का पलट आना, आका की मोहब्बत में लकड़ी के वो खंबे का चुपचाप सिसक जाना। क्या तूने नहीं देखा बू जहल की आजारी, बू लहब की गद्दारी, हंजल की हुदूकारी, हमरा की जफाकारी, असवद की रियाकारी, उस जिस्म मुकद्दस पर ताइफ की वो संगवारी अल्लाह के पैगंबर की बेमिसल वो ही सारी। जिब्रील से फरमाना पर्वत को न मिलवाना, ताइफ में जन्म लेगा कासिम मेरा दीवाना। क्या तूने नहीं देखा राहील के आका को, मिस्कीन के दाता को, हसनैन के नाना को, जहरा के वो बाबा को। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा सारी दान के हाथों को। जरा एक बार बुलंद आवाज से हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह बोलेंगे मुफ्ती साहब तो फिर सुनाऊंगा नज़्म, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जमात अहले सुन्नत का वो खतीब, देखिए खिताब बहुत लोग करते हैं, मगर मैं असद भाई से हमेशा एक शिकवा और शिकायत करता हूं जब भी कि ये दौर ऐसा दौर है कि खिताबत की आड़ में लोग इस्लाह नहीं शोलाबाजी पेश करते हैं। खतीब बहैसियत मुहसिन बुलाया जाता है, बहैसियत वाइज बुलाया जाता है। अहले सुन्नत वल जमात में ये अलग दौर है कि कोई दौर किसी खतीब का था, वो दौर किसी और का था। बरमला बेसाख्ता मैं कहता हूँ
कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक कि ये वक्त खिताबत की दुनिया में मुफ्ती हम्माद का वक्त है। आइए मोहब्बतों के साथ जमात अहले सुन्नत के उस खतीब का इस्तकबाल कीजिए जिसका तेवर और अंदाज ये है कि जिक्र जब वैसे मिल्लत का वजीफा हो गया, देखते ही देखते खादिम खलीफा हो गया। हाथों को उठाएं मोहब्बतों के साथ, यहाँ से पूरा मजमा हाथों को उठाइए। जो कभी नहीं उठाए ईशाबाद से लेकर के वो भी उठा दें और अल्लाह की जात से उम्मीद रखें, अल्लाह उनकी किस्मत का सितारा उठाएगा। ना उम्मीद ही मत होइएगा कभी अल्लाह की जात से। बुजुर्ग की महफिल में अल्लाह ने सीने में जितनी ताकत दी है उतनी ताकत से अल्लाह का नाम लें। और मोहब्बत की हम ट्रेनों में नहीं बोल सकते हैं, स्टेशनों पर अल्लाह का नाम नहीं ले सकते हैं, कम से कम महफिल में तो मोहब्बत के साथ बोलिए, दिल लगा करके पूरा मजमा हाथों को उठाकर नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से लगे कि आप अपने गांव में नहीं गुंबदे खदरा की छांव में जलसा सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद, पैगंबरे इस्लाम जिंदाबाद, अज़मते इस्लाम जिंदाबाद, शाने इस्लाम जिंदाबाद, खलीफे वैसे मिल्लत मसलके आला हजरत उर्से शहीदे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ आमद होती है कि पीछे पीछे कहां कुफार नहीं होते हैं, पीछे पीछे कहां कुफार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। पीछे पीछे कहां कुफार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। वाह वाह वाह। दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। या रसूल अल्लाह मुब्तला होते हैं जो तेरी मोहब्बत में, वो किसी मर्ज के बीमार नहीं होते हैं। और घर में आलिम न हो, हाफिज न हो, कारी भी न हो, घर में आलिम न हो, हाफिज न हो, कारी भी न हो, घर में फिर दीन के आसार नहीं होते हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह।